हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, इनकम टैक्स रिटर्न को भरने का टाइम आ चुका है और कुछ लोग तो अपनी रिटर्न भर भी चुके हैं एंड बहुत सारे लोग अभी इसी कन्फ्यूजन में हैं कि रिटर्न फाइल करने के लिए उनको कौन सा फॉर्म यूज करना है, क्योंकि इनकम टैक्स में 1 से लेकर 7 फॉर्म तक हैं और आपको अपनी रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है या फिर आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, वो सब यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ITR फॉर्म 1 यानी सहज फॉर्म। ये फॉर्म ओनली रेसिडेंस इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है और इस फॉर्म को वो लोग यूज कर सकते हैं जिनकी इन 4 सोर्सेज से इनकम होती है। पहली है इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंटल इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, उससे ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट, शेयर डिविडेंड एंड FD इंटरेस्ट। और लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रहे कि इन सब इनकम्स को मिला के टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो, नहीं तो आप ITR 1 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा भी ITR 1 की कुछ एक्सेप्शन हैं, मतलब आप किस रीजन से ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। जैसे आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा ना हो, बिजनेस से किसी भी तरह की इनकम ना हो, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आप फॉर्म 1 को यूज नहीं कर सकते। एंड अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी से शेयर परचेज कर रखे हैं, अगर आपका इंडिया से बाहर किसी भी तरह का कोई असेट है, अगर आपकी फॉरेन से कोई इनकम हो, या आप इंडिया से बाहर किसी बैंक में सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, या आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हों, मतलब पुराने चले आ रहे कोई लॉसेज हों, एंड लास्ट में अगर आपका कोई कैपिटल गेन है। और ये कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों? किसी भी मकान, प्लॉट, ज्वेलरी एंड शेयर को सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से किसी भी एक्सेप्शन में आते हो तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आप ITR 1 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो आपके लिए ITR 2 अवेलेबल है। तो आइए ITR 2 को भी समझ लेते हैं। एक्चुअली ITR 2 ITR 1 का ही एक्सटेंशन है। ITR 2 एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल एंड HUF ओनली। ITR 2 में बिजनेस के अलावा बाकी सभी सोर्सेज से होने वाली इनकम वाले लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे सैलरी या पेंशन से इनकम आती हो, एग्रीकल्चर से इनकम आती हो चाहे वो 5000 से ज़्यादा हो, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती हो चाहे वो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो, अगर आपका कोई कैपिटल गेन है या आपकी फॉरेन से कोई इनकम है, एंड लास्ट में टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तब भी आप ITR 2 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। या फिर ऐसे समझ लो, जो लोग ITR 1 की एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सब लोग ITR 2 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 2 में बस एक ही एक्सेप्शन है, जिन लोगों की बिजनेस से इनकम आती है वो ITR 2 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं ITR 3 की। ITR 3 भी ITR 2 का ही एक्सटेंशन है। ITR 3 ऐसे HUF एंड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती हो, बिजनेस से इनकम आती हो, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती हो, या फिर इंटरेस्ट इनकम आती हो, और कैपिटल गेन से इनकम रिसीव हो रही हो, एंड अदर सोर्सेज से कोई इनकम आती हो। ITR 3 में भी एक एक्सेप्शन है, जो लोग बिजनेस से इनकम रिसीव तो करते हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ऐसे लोग ITR 3 को यूज नहीं कर सकते अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। ऐसे लोगों को ITR 4 सुगम में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं ITR 4 सुगम के बारे में। ITR 4 कहो या ITR 4 सुगम कहो, बात एक ही है। ITR 4 प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम सेक्शन 44AD एंड 44AE के अंडर फाइल की जाती है।
ITR 4 एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल पार्टनरशिप, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो, एंड HUF। और ITR 4 LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ITR 4 की भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन मतलब मैं बता चुका हूँ, जिन रीजन से आप ITR 4 को यूज नहीं कर सकते वो क्या है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती हो, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी से शेयर परचेज कर रखे हैं और आपकी फॉरेन से कोई इनकम हो, या आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस चले आ रहे हों, अगर आपकी कोई कैपिटल गेन है, तो आप ITR 4 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप इन एक्सेप्शंस के अंडर आते हो तो आप ITR 4 को भूल जाओ। अब बात कर लेते हैं ITR 5 की। ITR 5 एप्लीकेबल होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिनको LLP भी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन, कॉर्पोरेटिव बैंक, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड, पार्टनरशिप फर्म। इन सभी के लिए ITR 5 फॉर्म को यूज किया जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं ITR 6 की, जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए, चाहे वो कंपनी लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों के लिए ITR 6 को ही यूज किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे ITR 7 की, जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कोई NGO हो या चैरिटेबल कोई ट्रस्ट हो, ऐसे लोग ITR 7 में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कि कौन किस फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।